देखिए, यहाँ जो दावा कर रहे हैं कि कुर्मी भाई लोग हम आदिवासी हैं, ये कतई सत्य नहीं है। क्योंकि आज देश के आज़ादी के बाद या इससे पहले भी ये कभी आदिवासी का कोई सूची में था ही नहीं। कुर्मी का जो मंशा है, इनको कभी सफल होने नहीं देंगे। बहुत बृहद रूप से हम लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे और बड़ा आंदोलन के रूप में इसका विरोध हम लोग एक प्रोसेसन निकालेंगे, बड़ा रैली निकालेंगे और कुर्मी को ये साबित करना होगा कि हम आदिवासी का इस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागीदारी लेते हैं, धर्म कर्म में भाग लेते हैं, इसको साबित करना होगा। सूर्य सिंह बेसरा को हम जानते हैं कि इनका जरूर झारखंड आंदोलन में कुछ हिस्सेदारी बढ़ चढ़ कर है, मगर ये किसी जाति को आदिवासी करने का वकालत करता है, वो दुर्भाग्य की बात करता है। हमारा बरियातों में रिम्स बना, ये इसी को विकसित करें ना भाई। जितना भी प्रकार का सुविधा युक्त रोगियों का होना चाहिए उतना करें, लेकिन और जगह किसी खेती योग्य जमीन पर उसका परिवार चलता है, वंशज चलता है, जो रोजी रोटी कम से कम साल भर खाने का निकालता है और उसके बाद अन्य काम करके अपने जीविका परिचय का उसका ना करे। जहाँ पर बंजर भूमि होगा वहाँ पर बनाए, उसमें हम लोग भी पक्षदार होंगे। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9 और अभी मैं खूंटी के हुटार आया हूं और हमारे बीच समाज सेवी और आंदोलनकारी, झारखंड आंदोलनकारी रह चुके सोमा मुंडा जी के पास उपस्थित हैं और कुछ मुद्दों में जो गरमाया हुआ है माहौल, कुछ सवाल जवाब इनसे आज हम करते हैं। सबसे झारखंड न्यूज़ 9 में इनका बहुत बहुत जोहार और स्वागत करते हैं। जोहार सर, अभी हमारे बीच में जो मुद्दा गरमाया हुआ है कि कुर्मी भी आदिवासी है, वो आंदोलन कर रहे हैं और हमारा आदिवासी समाज उसका विरोध कर रहा है, उस विषय में हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, यहाँ जो दावा कर रहे हैं कि कुर्मी भाई लोग हम आदिवासी हैं, ये कतई सत्य नहीं है। क्योंकि आज देश के आज़ादी के बाद या इससे पहले भी ये कभी आदिवासी का कोई सूची में था ही नहीं। लेकिन इन लोगों ने अपने कुछ पढ़ लिख कर के आज शिक्षित समाज परिवार बना लिया, जिसके चलते इन लोग को बोलता है कि हम आदिवासी समाज से हैं और वो डीएनए में कहता है कि हम मुंडा समाज से आते हैं। ये कभी नहीं हो सकता है कि मुंडा समाज का एक उपजाति के रूप में कुर्मी समाज है। हम जहाँ तक समझते कि अधिकार के उनके मुंडा लोग का है, बड़ा बड़ा गांव है, खुटकट्टी गांव है। इन गांव में उनको जीने खाने के लिए बहुत खुटकट्टीदारों का ज़मीन को अपनी खेती बाड़ी में चाष किया हुआ है और इसके साथ साथ वो अपना एकता बनाए रख कर के कहता है कि हम आदिवासी में बनना चाहते हैं। ये जो है खास करके ज़मीन को खेती बाड़ी करके और खुटकट्टी ज़मीन में अपना दखल के लिए है। ये किसी भी हाल से ना हमारा संस्कृति मिलता है, ना किसी तरह से धर्म मिलता है, ना हमारा कोई भी किसी तरह का कल्चरल कस्टमरी लोग के अनुसार नहीं आता है। हम पूजा पाठ करते हैं, हम शादी पदाती है, खेती गृहस्थी में है और अन्य कार्यक्रमों में इनसे किसी तरह का मिलता जुलता नहीं है। हम कर्म मनाते हैं, हम जितिया नहीं मनाते हैं, हम सोहराई मनाते हैं, हम दिवाली नहीं मनाते हैं और इसी तरह से सरहुल भी मनाते हैं तो हमारा ढंग से मनाते हैं। इन लोग सरहुल नहीं मनाते हैं, भले ही इसको किसी तरह का अपने बनने के हिसाब से बोलता है कि हम पूजा पाठ में लाल मुर्गा का पूजा करते हैं, सफ़ेद मुर्गा का पूजा करते हैं, काली मुर्गा का पूजा करते हैं, ये दावा करता है। लेकिन ये कतई सच नहीं है। जबकि कोई गांव में पाहन पुरोहित हुआ करता है, सब समिति से समाज उसको चुना जाता है और पाहन का पूजा अग्रणी है। अगर हम समझते कि पाहन का पूजा में नया दूल्हा दुल्हन का शादी का अगर रस्म रिवाज पूरा करता है तो मुंडा राजा होते हैं, गांव के मुंडा होते हैं, गांव के पाहन होते हैं, उनके द्वारा पूजा संपन्न होती है। हमारा पंडित के द्वारा संपन्न नहीं होती है, उसको जायज़ नहीं माना जाता है। और अगर किसी जगह देखा जाए कि किसी नव दंपति को बनाने के लिए अगर चाहता है कि पंडित पूजा करके शादी करके निभाए ना, इस जुता को ठीक करे, तो हम मानते कि वो हम कुर्मी भाई को कहते कि आदिवासी की एक उपजाति है, मुंडा लोग की उपजाति है। ऐसा संभव नहीं है। ये एक लोक आंदोलन के रूप में आज के राजनीतिकरण रूप लेने के लिए वह आंदोलन में जुड़े हैं। कुर्मी हमारा मुंडा समाज से हम ना एक रेस के होंगे, ना किसी कल्चर से जुड़ता है, ना किसी धर्म से जुड़ता है, ना हम जिसे वर्ण व्यवस्था में रहते वैसा नहीं रहता है। तो इसलिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि कुर्मी को किसी भी हालत में हम लोग एक गुलगुलान खड़ा करेंगे, बड़ा लड़ाई
हम लोग खड़ा करेंगे। इसका विरोध में सरकार तक पहुंचाएंगे। अगर इनका यहाँ से जनजातीय सोच संस्थान से भेजेगा उसका भी विरोध करेंगे, और जनजातीय जो केंद्रीय मंत्रालय है वहाँ भी इस बात को रखेंगे। मगर हम लोग प्रारंभिक स्तर से, ज़मीनी स्तर से शुरू करेंगे इस आंदोलन को, और इनको किसी भी हालत में हम लोग कुर्मी को आदिवासी बनने नहीं देंगे। मेरा सवाल है दादा कि आने वाले समय में जिस प्रकार रांची में वृहद रूप से कुर्मी के विरोध में जो बाइक रैली निकाली गए थे, उसी प्रकार क्या खूंटी में भी इस तरह का कुछ विरोध प्रकट होगा जो हमारे आदिवासी समाज करेंगे? देखिए, हम लोग निश्चय यहाँ से आंदोलन का यहाँ गढ़ माना जाता है। कोई भी आंदोलन खूंटी से शुरू है, चाहे ज़मीन का आंदोलन कहिए, अलग राज्य का आंदोलन कहिए, देश की आज़ादी के लिए खूंटी से हमारे लोग लड़ाई लड़े हैं। आज इनके विरोध में भी कुर्मी का जो मंशा है, इनको कभी सफल होने नहीं देंगे। बहुत बृहद रूप से हम लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे, और बड़ा आंदोलन के रूप में इसका विरोध हम लोग एक प्रोसेसन निकालेंगे, बड़ा रैली निकालेंगे, और कुर्मी को ये साबित करना होगा कि हम आदिवासी का इस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागीदारी लेते हैं, धर्मक्रम में भाग लेते हैं, इसको साबित करना होगा। और हम लोग इसके पीछे जो भी साबित करना चाहे उसका कभी मानने को स्वीकार नहीं है। और खूंटी में एक बड़ा आंदोलन होगा कि कुर्मी किसी भी सूरत में, कोई भी सरकार रहे, उनके सामने में ये पेश नहीं कर सकेगा कि हम आदिवासी बनेंगे। हम इसका ज़बरदस्त लोगों को गोलबंद करेंगे। जैसे कि आगे वाला कोई भी मुद्दे का आंदोलन हमने झारखंड आंदोलन को किया, इसी तरह से हम लोग आंदोलन को ज़बरदस्त हम लोग बनाएंगे और इसका विरोध हम लोग करेंगे, और किसी भी सूरत में हम लोग इनको बनने नहीं देंगे। सर, एक सवाल है कि पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा जी कुर्मी लोग का सहयोग कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़ है। राजनीतिक भाषा का समाज के लिए विषय नहीं आना चाहिए। किसी समाज अगर नहीं है, आदिवासी के साथ अगर कोई लिंक नहीं है, किसी रेस ही नहीं है, कोई वंशानुगत भी नहीं है, उनको साथ देना राजनीतिक का भाषा आती है। इसलिए सूर्य सिंह बेसरा को हम जानते हैं कि इनका जरूर झारखंड आंदोलन में कुछ हिस्सेदारी बढ़ चढ़ कर है, मगर ये किसी जाति को आदिवासी करने का वकालत करता है, वो दुर्भाग्य की बात करता है, जानकार क्यों ना हो। लेकिन इस बात को हम उनका खंडन करते हैं कि सूर्य सिंह बेसरा को फिर से अध्ययन करना होगा। मुंडा समाज किस तरह से इस झारखंड में बसा, आदिवासी समाज कैसे इस झारखंड में बसा, यानी हिंदुस्तान के एक प्रथम व्यक्ति के रूप में आदिवासी को जाना जा सकता है। इतिहास को उसको पढ़ना होगा, तब सूर्य सिंह बेसरा किसी के वकालत करे। सूर्य सिंह बेसरा का कहना बिल्कुल गलत है। सर, आप पहले एनी होरे जी से भी भेंट मुलाकात किए हैं, वो भी झारखंड एक अलग राज्य बनाने में अपना योगदान दिए हैं, तो उस विषय में थोड़ा सा प्रकाश दीजिए हमारे लोगों की। बहुत लंबा लड़ाई थी। आज से हमारा भारत आज़ादी के पहले से भी हमारा स्वतंत्रता का प्रतीक रहा है, आंदोलन रहा है। कई एक नेता इसमें भाग लिए और संघर्ष किया कि झारखंड एक अलग भूभाग का एक राज्य स्थापित भाषाई आधार पर, जातीयता आधार पर बने। मगर आज संजोग है कि 70 सालों तक लड़ते लड़ते 15 नवंबर 2000 को जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के विशेष में इसका एक नए राज्य के उदय किया गया है। और इसमें ये कहा जाए कि जितना बड़ा आंदोलन हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने एक आवाज़ दिया था कि आबुआ दिसुमरा आबुआ राज, मतलब अंग्रेज को ललकार दिया था। यही भाषा में अगर कहा जाए कि हमारे खूंटी क्षेत्र से टकरा गांव से ज़्यादा हुए हमारा मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा का देन है कि जिन्होंने आदिवासियों के एकजुट करके एक मसीहा का काम किया और अलग राज्य का इतना आंदोलन तेज चला कि बीच समुद्र में नाव का जब डूबने लगा, फिर भी ऐसे समय में हमारा एक महान योद्धा के रूप में पैदा हुआ। हमारे झारखंड के गांधी के नाम से जाने जाने वाले जो BBC लंदन ने उसको नाम दिया, सर्वमान्य नेता एनी होरो का नाम अग्रणी है। जो उन्होंने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पूछा कि झारखंड का मुद्दा कोई विषय है, उन्होंने जवाब दिया था कि झारखंड का कोई मुद्दा नहीं है। मगर एनी होरो ये अलग एक राज्य के स्थापित करने के लिए इन्होंने हिमायती थे। उन्होंने 12 मई 1976 को यहाँ
अपने समर्थकों को लेकर के दिल्ली में गया और प्रदर्शन किए जंतर मंतर में, और हमारे प्रधानमंत्री के सामने, इंदिरा गांधी के सामने फिर से झारखंड मांग पत्र को सौंपा और आंदोलन दिया। और इतना बृहद आंदोलन चला, किसी मौके में लेकर के इंदिरा गांधी रांची आना चाहती थी तो एरोड्राम में किसी भी तरह से उतरने नहीं दिया। हवाई जहाज ऊपर में घूमते रहा, उड़ते रहा, कई घंटों तक उड़ते रहा, लेकिन नीचे उतरने नहीं देना। तो एनी होरो का इतना बड़ा योगदान है। इन्होंने आंदोलन दिया था, कोई नेता ऐसा नहीं दिया झारखंड आंदोलनकारी में आज दावा करता कि मैं झारखंड आंदोलनकारी नेता हूं, मगर डायरेक्ट एक्शन ऐसा आंदोलन चलाए कि रांची में देखिए 72 दिन तक इन्हें रांची बंद हुआ। कोई किसी को मजाल था कि उसका विरोध में दुकानदारी खोलने का था। इतना बड़ा आंदोलन के चारों तरफ फैलने लगा कि इन्हीं औरों का योगदान काम नहीं रहा है। इसलिए ये झारखंड आंदोलन में हमारे अबुआ दिसुमरा अबुआ राज भगवान बिरसा मुंडा ने आवाज़ दिया था, इसी का एक चिंगारी आगे निकला तो हमारा मरंग घूम के जयपाल सिंह मुंडा आगे बढ़ाया। और अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक जिन्होंने हमारे झारखंड के गांधी के नाम से उपाधि दिया जाना जाता है, इन्हीं होरों ने लड़ाई लड़ी और इनके जीते जे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग राज्य हुआ, लेकिन ये सपना अधूरा ही रह गया। जैसा झारखंड होना चाहिए था, यहाँ पर शिक्षित लोगों का रोजगार होना चाहिए था, किसान लोग का जमीन बचना चाहिए था, हमारे जंगल बचना चाहिए था, हमारा संपत्ति बचना चाहिए था। खनन संपत्ति का दोहन हो रहा है। इनका जो झारखंड में ऐसा सपना नहीं देखा गया था। इनको झारखंड सोने का झारखंड है, लेकिन इसको खंडार बनाने वाला कोई झारखंडी लोग कोई आगे आकर के बना रहा है। लेकिन ये बाहरी तत्वों का हाथ लड़ा है, जिसे हम लोगों ने बिहार झारखंड का सपना देखा था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा क्षेत्र में झारखंड का हिस्सा है, इनको भी बना करके बिहार झारखंड बनना चाहिए था, लेकिन सपना अधूरा है। इन्हीं होरों का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई संदेह की बातें नहीं है। जिन्होंने जीवन पर्यंत ये बोला था कि एक दिन झारखंड होगा, हर सभा में बोलते थे कि झारखंड होगा। कई एक लोग बोलते थे कि अपने जीवन में रोटी कमाने के लिए करता है, मगर इन्होंने हमेशा कहा कि एक दिन झारखंड हो के ही रहेगा। इन्हीं होरों का ये अंतिम शब्द था। दादा, एक सवाल बन रहा है कि एनी होरो साहब जो झारखंड के लिए इतना कुछ किए हैं, लेकिन आज तक खूंटी में कहीं एनी होरो जी का स्टैचू देखने नहीं मिलता है, क्या बोलना चाहेंगे? आज देखिए, झारखंड में जितने लोग अपने जीवन कुर्बान किया, ऐसे लोगों के इतिहास या तो उनका साहित्य या तो उसका दर्शन जो लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। जो तोड़ फोड़ की राजनीति करता उसका तुरंत लोग देखता है। देखिए, हम निवर्तमान सरकार में थे जिसमें शिबू सोरेन जी, जिनके देहांत के दिन में कहा था कि राजकीय सम्मान के साथ इनका अंत्येष्टि होगी, संस्कार होगी, लेकिन बिल्कुल बोलने का कोरा कागज ही रह गया और उनका कोई राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। जबकि ये झारखंड का मसला बिल्कुल खत्म हो चुका है। इन्होंने पुनर्जीवित किया और आंदोलन बृहद रूप से आंदोलन चला, लेकिन ऐसे त्यागी नेता का, बलिदान देने वाला नेता का इन्होंने कोई सोचने वाला नहीं है और इनका कहीं भी स्टैचू नहीं है। और झारखंड विधानसभा में इनका अगर तैल चित्र भी अगर लगना चाहिए तो सबसे पहला झारखंड विधानसभा इनका तैल चित्र लगना चाहिए था। लेकिन कोई भी सरकार आया, शुरू से जो भी मुख्यमंत्री बना, इनका कान तक थोड़ा ध्यान नहीं आया कि इनका तैल चित्र भी विधानसभा में लग जाना चाहिए था, क्योंकि झारखंड का फिर से पुनर्स्थापित करके आंदोलन को नए सिरे में गति देने वाला नेता को भूल जाना दुर्भाग्य की बात है। और एक आखिरी सवाल करेंगे कि झारखंड अलग राज्य हो गया, लेकिन आज का डेट में कहीं ज़मीनों की लड़ाई हो रही है, जैसे रिम्स 2 की लड़ाई हो रही है, जहां वहां के खुटकटी आदिवासी लोगों की ज़मीन रिम्स 2 में जा रही है, उस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, यहाँ झारखंड ऐसा नहीं कि बड़ा उद्योग पनपे, आज से पहले भी बहुत उद्योग पनपा, लेकिन यहाँ के लोग जिसका ज़मीन चला के रोजगार नहीं मिला, उनका परिवार खानदान जो बिल्कुल दर दर ठोकरे खा रही है, बाहर के लोग आबादी घुस गया। इसी तरह का एक उदाहरण अभी ताज़ा है रिम्स 2 का भी, जहां खेतियों की ज़मीन पर तो हम लोग को ये विकास का काम का बाधक नहीं है। होरो साहब भी जिस समय थे जिंदा, उसमें बोलते कि माइक्रो प्लानिंग के तहत कोई विकास का काम होना चाहिए, किसी को भी स्थापित करके विकास का ये बहुत बड़ा विकास नहीं कहा जा सकता है। इसलिए सूक्ष्म मायने से अगर विकास किए तो झारखंड एक बहुत बड़ा राज्य बनेगा।
हर गरीबी दूर भागेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि विस्थापित करो और लोगों को बेरोजगार बनाओ, भूमिहीन बनाओ। इसके लिए हम इसका पक्षधर नहीं है। इसलिए बड़ा योजना बहुत दिया। आज बड़ा हमारा बरियहोतो में रिम्स बना, ये इसी को विकसित करें ना भाई। जितना भी प्रकार का सुविधा युक्त रोगियों का होना चाहिए उतना करें। लेकिन और जगह किसी खेती योग्य जमीन पर उसका परिवार चलता है, वंशज चलता है, जो रोजी रोटी कम से कम साल भर खाने का निकालता है और उसके बाद अन्य काम करके अपने जीविका पर्यटन का उसको ना करे। जहाँ पर बंजर भूमि होगा वहाँ पर बनाएं, उसमें हम लोग भी पक्षदार होंगे। जहाँ पर उसे अच्छा काम हो, ताकि वो बेकार पड़ा जमीन का उपयोग सही ढंग से होना चाहिए था, ये पक्षदार है हम लोग। लेकिन ये जहाँ पर उपयोगी जमीन, जहाँ पर हमारा लोग जीते खाते हैं, उसको बनाने का हम लोग विरोध करेंगे। जी, एक अंतिम सवाल कि आप का उठना बैठना रामदयाल मुंडा जी के साथ भी था, तो उनके विषय में कुछ दर्शकों को जानकारी दीजिएगा। कैसा उनका विचार था, क्या ऐसा सपना था उनका? ऐसा है, रामदयाल मुंडा एक विद्वान व्यक्ति थे, शिक्षाविद भी थे और आंदोलनकारी भी थे और प्रबुद्ध व्यक्ति थे, बौद्धिक शक्ति देने में एक सक्षम व्यक्ति थे। हमारे साथ बातचीत होती थी और झारखंड आंदोलन में बढ़ चढ़ के इन्होंने बौद्धिक शक्ति दिया। यहाँ बात करते थे कि हमारा झारखंडियों का हम किसी तरह से हम मिटेंगे नहीं। इसलिए कहा था कि एक करम महोत्सव के अवसर में, जो कि उनका सेहत अच्छा नहीं था, फिर भी उनका जज्बा इतना था कि वहाँ पहुँच गए। इसी में अपने शब्दों में कहा था कि जे नाची से बाची। तो हम अपने समाज को बचाने के लिए अगर हम आगे नहीं आते हैं, नहीं लड़ते हैं, बड़े विचार के साथ आगे हम नहीं बढ़ेंगे तो हम बचने वाला नहीं है। इन्हें बहुत बौद्धिक शक्ति देने वाला ये महान व्यक्ति थे रामदयाल मुंडा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा का नाम हर जगह आज देश विदेश में परचम लहराया हुआ है और आदिवासी समाज को, झारखंडी समाज को आगे ले जाने में कोई पीछे नहीं है। ये सिर्फ झारखंड के ही नहीं है, पूरा भारत का एक महान व्यक्ति थे। इसलिए रामदयाल मुंडा के साथ बौद्धिक विचार होता था, हमारे पास आकर के भी बैठ कर के विचार करते थे। और एक बड़ा सपना हम लोग देखे थे, जो बहुत बड़ा काम किया, कि जैसे मरंगों के जयपाल सिंह मुंडा का रांची में, और हमारे झारखंड का अगुआ एनी हो रहा कभी रांची में, और यहाँ पर आदिवासियों के बीच में कुमार सुरेश सिंह, जो बहुत आदिवासियों के बारे में लिखे हैं, झारखंड के बारे में लिखे, उनका भी एक हम लोग सोचे थे कि रांची में कई बड़ा सा एकदम शिलालेख खड़ा किया जाए, पत्थर खड़ा किया जाए। हम लोग विचार करके हम लोगों ने 3 पत्थर बनाया। ये पत्थर बनाया, एक जो जयपाल सिंह स्टेडियम है, यहाँ पर एनी होरो का दोनों दरवाजा में हम लोग गेट में एक तरफ जयपाल सिंह का पत्थर गड़ेंगे, अदम कद बड़ा सा, और एक तरफ एनी होरो का, और जनजातीय शोध संस्थान है वहाँ पर हम लोग कुमार सुरेशन का हम लोग पत्थर गाड़ने का योजना बनाया था। ऐसा संयोग है कि जीवन जो है चलते चलते बीच में छोड़ के चले गए, वो अधूरा हम लोग काम किया। लेकिन हम लोग ने उस पत्थर को 18 फीट लंबा का, उनके देहांत होने के बाद उनकी जीवनी को हमने अपने हाथों से लिखा और उनके जो उपलब्धि उसको भी लिखा। उसके बाद उनका जहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया उसी जगह पर स्मारक पत्थर के में उसका गढ़ दिए हैं। जी, झारखंड न्यूज़ 9 में बने रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा बीच में बहुमूल्य समय दिया सोमरा मुंडा जो समाज सेवी है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जोहार। जोहार।